हेलो स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड ने जारी कर दिए हैं 5 ऐसे सख्त नियम यानी 5 ऐसे कठोर नियम जो सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो इंटर का विद्यार्थी हो चाहे वो मैट्रिक का विद्यार्थी हो, सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए ताकि आप कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपकी मेहनत पे पानी फिर सके। अभी मैं जो है वो एक बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट हिंदुस्तान livehindustanin पे हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक बहुत ही बेहतरीन खबर यहाँ पे आप हेडलाइंस के तौर पे देख पा रहे होंगे और इसके माध्यम से मैं 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो BSEB ने जारी किया है, यानी बिहार बोर्ड ने जारी किया है। सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जाननी बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पे हेडलाइंस के नीचे के सेक्शन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं वार्षिक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से पहले आधे घंटे तक ही प्रवेश मिलेगा और साथ ही साथ बोर्ड के सभी केंद्रों को इसकी जानकारी दी गई है। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से शुरू होगी, यानी कि अगर आप 10वीं या फिर 12वीं के परीक्षार्थी हैं तो अपने एग्जाम सेंटर पर एग्जाम टाइमिंग से 1 घंटे पहले कम से कम जरूर पहुंचे। हो सकता है कि भाई बहुत सारे बच्चे, लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स पेपर देने आते हैं तो ट्रैफिक की समस्या या 10 तरीके की चीजें होती हैं, तो इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स को अपने परीक्षा केंद्र पे, यहाँ तो लिखा है पहले कि आधे घंटे पहले ही पहुंच जाना है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स को कम से कम 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए ताकि वहां के एनवायरनमेंट को आप देख सके, पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो पाए, क्योंकि एग्जाम सेंटर एक ऐसी जगह है ना बच्चों जहां पे घबराहट बहुत होती है। अगर आप उसी टाइम पर जाएंगे जिस टाइम पर पेपर है तो बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे, जिसकी वजह से एग्जाम में आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितना भी पढ़ के क्यों ना गए हों। इसलिए एग्जाम सेंटर पे कम से कम 1 घंटे पहले जरूर पहुंचे ताकि वहां का हाव भाव, स्टूडेंट्स की बिहेवियर, स्टूडेंट्स का रिएक्शन, ये सभी देख के खुद को कंफर्टेबल फील कराएं कि हाँ भाई सब चीज नॉर्मल है। अब मैं जाऊंगा जब एग्जाम सेंटर में तो एकदम जबरदस्त प्रदर्शन करके आऊंगा, बिल्कुल डरूंगा नहीं, जितनी चीजें आएंगी उसको बहुत अच्छे से करूंगा। तो जो 5 नियम सबसे सख्त हैं, जिसमें सबसे पहला नियम तो यही है कि इस बार सभी स्टूडेंट्स को परीक्षा केंद्र पर आधे घंटे पहले पहुंचना है निर्धारित समय से ताकि उनको प्रवेश मिल सके। याद रखिए कि अगर 9:30 से आपकी परीक्षाएं शुरू हैं प्रथम पाली की, अगर आप 9:31 पे पहुंचते हैं तो एक तो आप ऐसे ही टेंशन में रहेंगे, साथ ही साथ आपको एंट्री ही नहीं दिया जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि 1 घंटे पहले, न तो आधे घंटे पहले तो जरूर पहुंच जाएं एग्जाम सेंटर पे। दूसरा, अपन अगर बात करें बच्चों की दूसरा क्या है, तो दूसरा और तीसरा और चौथा और पांचवा, ये 4 जो आपके नियम हैं, ये 4 नियम पहले से ही कॉमन हैं जो हर साल बिहार बोर्ड अपने स्टूडेंट्स की सख्ती के लिए करता है ताकि बिना चीट के, बिना नकल के परीक्षा संपन्न कराई जा सके और वे स्टूडेंट जो ज्यादा मेहनत किए हैं उनको उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग परिणाम दी जा सके। ठीक है, तो दूसरा नियम बच्चा ये है कि आप सभी स्टूडेंट्स को कोई भी मोबाइल फोन, ब्लूटूथ या फिर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी जिसमें कैलकुलेशन वगैरह होता है, ये कुछ भी अलाउ नहीं है, ये कुछ भी अपने पास लेके नहीं जाना है। आप लेके जाएंगे तो सिर्फ 3 से 4 चीजें, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, साथ ही साथ अपना एडमिट कार्ड और एक ज्योमेट्री बॉक्स ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। यही 4 चीजें अलाउ हैं, इसके अलावा दफ्ती भी अलाउ नहीं है, आप दफ्ती भी लेके नहीं जा सकते। इसलिए आपको ये सारी बातें पहले से पता होना चाहिए, वरना वहां एग्जाम सेंटर पे जाके परेशान होंगे, वो अलाउ ही नहीं करेंगे, आप कहां रखेंगे उसको। तो 10 तरीके की चीजें हो सकती हैं, तो इसलिए पहले से ही अवेयर रहिए इस चीज के बारे में। तीसरा जो नियम है वो ये है कि आप सभी स्टूडेंट्स को हमेशा एक चीज याद रखनी है कि बहुत सारे स्टूडेंट जूता पहन के चले जाते हैं कि पापा तो महंगा वाला जूता खरीदे हैं, आज हम जूता पहन के जाएंगे। बिहार बोर्ड के एग्जाम में जूता पहन के जाना भी अलाउ नहीं है। महंगे जूते अपने घर पे रख दीजिएगा, वरना सेंटर पे कोई चुरा लेगा तो सदमे में पहुंच जाएंगे तुरंत। तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स को चप्पल में जाना है, कितनी भी कड़ाके की ठंड क्यों ना हो, लेकिन अलाउ नहीं है तो नहीं है। चप्पल पहन के सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर पे जाना है ताकि कोई दिक्कत ना हो सके और आपको मतलब एकदम कंफर्टेबल एंट्री मिल सके एग्जाम हॉल में, जिससे आप घबराएं नहीं और अपने एग्जाम्स को अच्छे से दें। ठीक है, चौथा जो नियम है, जो कि बहुत ही सख्त नियम है, कि एक डेस्क पे एक ही बच्चा बैठेगा, या फिर कभी कभी हो सकता है कि अगर सीट कम है तो ऐसी स्थिति में एक डेस्क पे 2 बच्चों को बैठा दिया जाता है, अन्यथा की स्थिति में एक डेस्क पे एक ही बच्चे को बैठाया जाता है, जिससे नकल की संभावनाएं पूरी तरीके से रोकी जा सके, है ना। तो बिहार बोर्ड सख्ती के नाम से जाना जाता है, आप सभी तो जानते ही हैं। और पांचवा और आखिरी चीज
कि जो एग्ज़ाम सेंटर है ना उसके गेट पे चेकिंग भी होती है। तो अगर थोड़ी सी भी आप होशियारी करने की सोच रहे हैं कि भाई मुझसे चालाक तो कोई होगा ही नहीं, मैं तो इधर थोड़ा सा इधर चीट वगैरह भर के लेके जाऊंगा, तो पकड़े गए तो फिर सारा का सारा बवाल ख़त्म हो जाएगा, वहीं पे पूरी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए इन 5 नियमों का उल्लंघन ना करें। ये 5 नियम का उल्लंघन करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। 1 साल की मेहनत बर्बाद जाएगी, रस्टिकेट हो सकते हैं, 10 तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो क्यों ऐसा करना, अभी टाइम है। इस चैनल पे अपन बहुत तगड़ी की तैयारी करा रहे हैं आपको। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरी एक क्लास भी बेटा चलती है सुबह में 6 बजे बिहार बोर्ड के लिए। अगर आप आएंगे यूट्यूब पे तो यूट्यूब पे एक चैनल है, अपना फेवरेट चैनल है यूट्यूब पे, CUET हिंदी, CUET हिंदी मीडियम अगर लिख के आप सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इस पे क्लिक करने पे आप जो है वो यहाँ पे आप लाइव के सेक्शन में आ सकते हैं। लाइव के सेक्शन में आएंगे तो आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए पांडे सर एकदम मुरट्ठा वरट्ठा बांध के बिहार बोर्ड की क्लास के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। सो इस गर्दा सीरीज में आप सभी स्टूडेंट्स की फिजिक्स की तैयारी कराई जाती है। रोज सुबह 6 बजे हम आपकी बहुत ज़बरदस्त तैयारी कराते हैं। तो अगर आप तैयारी बेहतरीन करना चाहते हैं तो रोज सुबह 6 बजे इस गर्दा सीरीज में रोशन सर के साथ जुड़ना ना भूलिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ये वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आया तो इसे याद रखिएगा, दिमाग में ये 5 नियम ज़रूर याद रखिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम आपकी ना हो सके। थैंक यू सो मच बच्चों ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।